आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और बीमारी है जिससे पूरा देश परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। एक बार फिर से कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। हम जगह जगह जाकर ये पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई में कोरोना का डर लोगों में है, क्योंकि जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो बातें वायरल हो रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो डरावनी हैं, वो डराती हैं। तस्वीरें डराती हैं। तस्वीरें शमशान की भी दिखाई गई, तस्वीरें अस्पताल की भी वायरल हुई, तस्वीरें लाशों की भी वायरल हुई। तो क्या कोरोना जो एक वैश्विक महामारी के तौर पर उभरा है, जिसकी वैक्सीन बना ली गई है और वैक्सीन बनाने के बाद ये दावा किया जा रहा है कोरोना से हमने जंग जीत ली है, तो क्या कोरोना से जंग जीत ली गई है? ये कई सारे सवाल हैं जो लगातार दिमाग में उठ रहे हैं। आम जनता के भी सवाल दिमाग में उठ रहे हैं। नेता इस बात की तस्दीक करते हैं कि कोरोना है, लेकिन चुनाव में नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरह तरह की बातें करते हैं, थालियां लोगों से बजवाते हैं, दीप जलवाते हैं और ये कहते हैं आप ये करो कोरोना भागेगा, लेकिन उसके बाद रैली भी करते हैं। वो पश्चिम बंगाल में करते हैं, बिहार की बात करें, और पूरी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में इस बात के लिए लगी हुई है पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बन जाए। तो क्या सरकार बनाना ज़्यादा अहम है या फिर जनता की सुरक्षा? ये कई सारे सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को तब याद आया जब चुनाव को महज 2-3 दिन बचे हुए थे, तब उन्हें याद आया कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करनी चाहिए, चुनाव रद्द किया जाए। आप जनता से मजाक कर रहे हैं क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, अगर वाकई में आप ये चाहते थे कि कोरोना से जंग लड़नी है, तो क्या चुनाव होना आवश्यक था? क्या इस ऐसे वक्त में चुनाव कराना सही है? क्योंकि अभी कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है भारत में जहां कोरोना सबसे तेजी से बढ़ रहा है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, हलाकान हैं। अस्पताल की तस्वीरें डराती हैं। अस्पताल बनारस की एक तस्वीर आई। बनारस में एक शख्स था जो लोगों को रोटी खिलाता था, लोगों को दान करता था, और कोरोना की वजह से, कोरोना की जद में आकर उसकी मौत हो गई। वो तस्वीरें बिल्कुल डरावनी थी। वो तस्वीर अगर आप देखते, उस शख्स का बयान देखते जो उसने मरने से पहले एक वीडियो के जरिए जारी किया था, तो आप ये समझ जाते कि आखिरकार कोरोना कितना भयावह है, कितना ख़तरनाक है, कितनी ज़्यादा लोगों को अपने अंदर निगल चुका है कोरोना। तो क्या कोरोना से बचाव के लिए सरकार तैयार है? फिलहाल तस्वीरें जब हमने पड़ताल करने की कोशिश की, हम कई सारी ग्राम सभाओं में पहुँचे, हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, लेकिन आज जो हमने पड़ताल करने की कोशिश की, कल इलेक्शन खत्म हो चुका है। रायबरेली ज़िले में जो पहले चरण में मतदान था 15 कल थी, आज 16 तारीख है, कल मतदान खत्म हो गए। आज हम जब बाज़ार में पहुँचे तो कोरोना कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। और चुनाव के वक्त जो तस्वीरें दिखी थी वो भी ये बयां कर रही थी कि रायबरेली में कोरोना का कोई खौफ नहीं है, ना यहाँ कोई डर है, ना कोई समस्या है। कोरोना तो बस एक जुमला है, नेताओं का जुमला है, या फिर वाकई में कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, सवाल बना हुआ है। ऐसे में हम रायबरेली के ज़िला प्रशासन से सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिरकार क्या रायबरेली में इस बात के लिए आश्वस्त नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की लापरवाही इतनी ज़्यादा है, कोरोना के नियमों की लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे। आप जाइए, आप बाज़ार में जाइए, आप देखिए घूमकर बाहर कोरोना कितना लोगों में खौफ है। कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। और कोरोना अगर किसी एक को हुआ तो मानो पूरे गांव को हो जाएगा। और जब कोई बीमारी या महामारी गांव तक फैलती है तो वो भयावह रूप ले लेती है। शायद इस बात की जानकारी गांव के लोगों को नहीं है। मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, पत्रकार होने के नाते मेरा दायित्व तो है कि आप तक वो चीज़ें पहुँचे कि कोरोना अगर फैल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की भी और लापरवाही आपकी भी है। हम पूरा ठीकरा सरकार पर नहीं फोड़ सकते, क्योंकि आपको भी इस बारे में ध्यान रखना है। आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। आप देख रहे हैं कि कोरोना का कहर बढ़ रहा है, तो आपको ज़रूरी है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है। अब रायबरेली में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा, यानी रविवार को आपको नहीं निकलना है घरों से, और ये सरकार ने साफ कर दिया है। तो अब ये सभी के मन में ये सवाल है, क्या फिर से एक बार वही लॉकडाउन देखने को मिलेगा जो पिछली बार मार्च महीने के बाद देखने को मिला था? और समय भी लगभग वही है, अप्रैल इस वक्त चल रहा है और समस्याएं अपरंपार होती जा रही हैं। तो अब ये सवाल बन के खड़ा हो जाता है, क्या जो वैक्सीन लगाई जा रही है
जिस वैक्सीन के नाम पे प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े दावे किए, बिहार चुनाव में ये कह दिया कि वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, वैक्सीन का ढिंढोरा बिहार चुनाव में ठोका गया और उसके ज़रिए लोगों से वोट मांगे गए। तो क्या वो वैक्सीन फेल हो चुकी है? क्या उस वैक्सीन के सिर्फ दावे ही थे? और वैक्सीन को लेकर बवाल भी हुआ था, राजनीतिक बवाल देखने को मिला था। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बात कह दी थी। तो क्या उस समय वो प्रोपोगंडा था या वाकई उस समय के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को समझ में आ गया था कि वैक्सीन बेकार है, ये वैक्सीन सिर्फ इसलिए लगवाई जा रही ताकि बिहार के चुनाव करवाए जा सकें? कई सारे सवाल हैं, कई सारी गणित है, कई सारे गुणा गणित है, कई सारे एंगल हैं, लेकिन समझना ये ज़रूरी होगा, क्या ये सरकारें या नेता या पार्टी जनता के हित के बारे में सोचती हैं? क्या ये चाहती हैं कि जनता सुरक्षित रहे? क्या ये चाहती हैं कि चुनाव ना हो, पहले जनता के बारे में सोचा जाए? लेकिन मुझे लगता है फिलहाल ये स्थितियाँ देखकर कि सरकार को सिर्फ, पार्टियों को सिर्फ ये आश्वस्त करना ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें कुर्सी चाहिए। उनको कुर्सी कैसे मिले, इसके लिए कितना प्रोपोगंडा करना पड़े वो करेंगे। लेकिन समझिए सरकार, हम सरकारों से सवाल करना चाहते हैं, आप पहले कोरोना पे ध्यान दीजिए, इस बीमारी से निजात लीजिए। चुनाव होते रहेंगे, हर 5 सालों में चुनाव होते हैं, चुनाव होते रहेंगे। लोकतंत्र का पर्व है, हम भी चाहते हैं कि चुनाव करें, हम भी चाहते हैं कि वोट करके सरकार चुने, अपने ग्राम प्रधान को चुने, अपनी राज्य सरकारें चुने, अपनी केंद्र की सरकार चुने। लेकिन उसके लिए हमारा जीवित रहना भी ज़रूरी है। अगर हम जीवित नहीं रहेंगे, हम बीमार रहेंगे, तो वोट कैसे करेंगे? ये बड़े सवाल हैं। तो इसलिए मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि सरकारों से कि सरकारें इस बात पर ध्यान दें, राज्य सरकारें इस बात पर ध्यान दें, केंद्र सरकार इस बात पर मंथन करे कि चुनाव हो जाएंगे। 5 राज्यों में होंगे, आने वाले समय में 5 राज्यों में और होंगे, 5-5 राज्यों में करके चुनाव होते रहेंगे। लेकिन चुनाव से बड़ी जनता की ज़िंदगी है, और जनता की ज़िंदगी से अगर खिलवाड़ होगा तो हमें ये चुनाव नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए नया ग्राम प्रधान, हमें नहीं चाहिए नया जिला पंचायत अध्यक्ष, हमें नहीं चाहिए नया ब्लॉक प्रमुख, लेकिन हमें जीवन चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए। सवाल मैं बार बार करना चाहता हूँ। और सरकार जिसने अपना पल्ला झाड़ लिया, मैंने पहले ही कह दिया कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करके सरकार ने साफ कर दिया कि नहीं, हम तो भैया अपने बच गए, सारा ठीक रहा कोर्ट की तरफ। कोर्ट ने कहा चुनाव होंगे, हम करवा रहे हैं। यही आप पहले कर सकते थे योगी आदित्यनाथ जी, यही सरकार आपकी पहले भी कर सकती थी, चुनाव को रद्द करवा सकती थी, चुनाव बाद में भी हो सकते थे। ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है।